इसीलिए आपने कुछ ब्लॉकेजेस की भी बात करते हो आप, राइट? बताते हो कि हाँ हमारे जी। कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अट्रैक्ट करते हैं। लॉ यस। ऑफ अट्रैक्शन ये बोलते हैं कि हम जैसे जो है जो सोचते हैं, हमारे थॉट्स एंड बिहेवियर्स, वो सारी चीज़ें हम फिर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं उस हिसाब से। और बट वो नहीं हो पाता है कई बार कुछ, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस होता है। तो आपने ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया क्या ब्लॉकेजेस, मेजर ब्लॉकेजेस आपको लोगों में देखने मिलते हैं? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पब्लिकली अवेलेबल है, इट्स इनकम्प्लीट। ओके। एक हाउ? नंबर वन अंडरलाइंग फैक्टर है अपने पास्ट को क्लियर करना, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे, तब जाके हो सकता है। कभी कभार आप देखो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को रिजल्ट नहीं देता या रिवर्स द रिजल्ट्स देता है। वाई? बिकॉज उनके इनर वर्ल्ड में कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, किसी को फाइनेंशियल ट्रॉमास हुए, लॉसेस हुए स्टॉक मार्केट में, किसी ने धोखा दे के चले गए पैसे लेके, तो उनके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बैठ गया, रिच पीपल आर ईवल, रिच पीपल आर ग्रीडी, या फिर मनी में हमेशा लॉसेस ही होता है, जैसे पैसे आए निकल भी जाते हैं। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस के मुताबिक वो एफर्मेशन करते हैं, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, मनी इज़ कमिंग टू मी ईजिली। जब वो करते हैं, फिर जो सक्सेस का वाइब्रेशन जब आने लगता है, अपना सबकॉन्शियस के पास एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है, जो एक शील्ड की तरह होता है। अपना सबकॉन्शियस कहता है, भाई बाहर से तो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, रिच पीपल आर ईवल, रिच पीपल आर ग्रीडी। मुझे ईवल पर्सन नहीं बनना, मुझे गुड पर्सन रहना है, मुझे ग्रीडी नहीं बनना, मुझे अच्छे पर्सन रहना है। सो उस वाइब्रेशन को रिवोल्ट कर देता है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है। सो कभी कभार रिजल्ट नहीं आता, कभी कभार रिवर्स द रिजल्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुल प्रूफ इस्तेमाल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको हमें लिस्ट डाउन करना है, हीलिंग प्रोसेस के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज करना है। जब हम क्लीन स्लेट की तरह बन जाएंगे, तब जाके हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे प्रॉपरली मैनिफेस्ट हो पाएगा। अच्छा, मतलब जैसे बेसिकली जो हमने बचपन से बड़े होने तक लर्न किया उसको पहले अनलर्न करना अनलर्न पड़ेगा, करना है, ताकि करेक्ट। हम नई चीज़ें सीख सके, करेक्ट, काइंड ऑफ, या नई चीज़ें अट्रैक्ट कर अट्रैक्ट कर सके। सके। तो यूजुअली क्या ट्रॉमास आप देखते हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग आते हैं आपसे सीखने के लिए, मैक्सिमम ट्रॉमास के लोगों को किस चीज़ के रहते हैं इंडिया में? ट्रॉमास मैंने देखे हैं, लोग 40 साल से 60 साल से होल्ड करके रखते हैं। कोई अच्छा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है कुछ ऐसा, कोई केस जो आपके साथ हुआ? एक मैं बताता हूँ, एक वर्कशॉप में मैं ट्रॉमा हीलिंग सिखा रहा था, एंड नेक्स्ट डे वो जूम सेशन पे आए, बोले सर मैं 5 साल से ये ट्रॉमा होल्ड कर रहा हूँ, मेरी वाइफ मर गई 5 साल पहले, मैं खुद को बहुत ब्लेम करता था, बट अभी 5 साल के बाद मैं पूरा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग सेंस ऑफ फ्रीडम। सो इट वॉज सो फुलफिलिंग फ्रीडम। ये ट्रॉमा है ना, एक रस्सी की तरह है, अपने को बांध के रख देता है। कहा जाता है जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस जिस वक्त हुआ उस वक्त कुछ केमिकल्स जनरेट होता है ब्रेन में। एंगर इट्स सो पॉइजनस, 20 मिनट का एंगर इतना पॉइजन जनरेट करता है कि 80 गिनी पिग्स को किल कर सकता है। 80 गिनी पिग्स। ऐसे हर ट्रॉमा के अलग अलग पॉइजनस केमिकल्स निकलते हैं। सो जब भी एक पर्सन सेम ट्रॉमा को याद करते हैं, ब्रेन एंड माइंड को फ़र्क पता नहीं लगता कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो जब भी वो ट्रॉमा को याद करते हैं, सेम केमिकल्स सीक्रेट होते हैं। सो टेप रिकॉर्डर की तरह चलाते रहते, सेम केमिकल्स रिपीट होते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चालू होने लग जाते हैं। जैसे कैंसर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ कैंसर इज़ ग्रीफ। ग्रीफ? ग्रीफ, Okay. दुख है, दुख है किसी चीज़ ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसे क्यों किया, ओके। रिग्रेट, सैडनेस। इसके कुछ साइंटिफिक भी स्टडीज है या? लुइस हे का बुक है, ब्यूटीफुल बुक, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। ओके, यू कैन हील दो योर मैंने लाइफ। वो बुक नहीं पढ़ा, मैं लास्ट का टेबल हमेशा रिफ़र करता हूँ। अच्छा, क्या उसमें टेबल है? एंडिंग पेजेस में एक टेबल है, हाँ। इसमें लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स है, लिस्ट ऑफ इमोशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑर्गन्स, एंड लिस्ट ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। अच्छा। सो जो भी मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, सारे हीलिंग टेक्निक सिखा के मैं बोलता हूँ पहले ये बुक रिफ़र करो, अपना प्रॉब्लम ढूंढो, ये इमोशन किस इमोशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ढूंढो, ये इमोशन आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ है वो लिस्ट आउट करो, उसको न्यूट्रलाइज करो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने लग जाएगा। ओके। तो जो टेबल आपने बताया उसके और थोड़ा डिटेल बता सकते हैं क्या है उस टेबल में, जैसे लाइक फॉर क्या एग्जाम्पल, इमोशंस कौन से हाँ, ऑर्गन्स को कपल इफेक्ट ऑफ करता है? एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं। हाँ। जिनको लिवर प्रॉब्लम होता है, हम्म। उनको एंगर इश्यूज़ की वजह से लिवर इश्यूज़ होते हैं। ओके। लोअर बैक पेन मैक्स बहुत लोगों को होता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ लोअर बैक पेन इज़ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी।
जब तक उनका फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हील नहीं होगा तब तक बैक पेन वापस आता ही रहेगा। आई हैव सीन इन मैनी पीपल, लोग आके बोलते प्रियांक सर आपने ये हीलिंग टेक्निक से क्या, हम ये करते रहे बट कोई फ़र्क नहीं आ रहा सर, बैक पेन कम नहीं हो रहा। मैंने कहा आप फाइनेंशियली टेंशन ले रहे हो? हाँ सर वो तो है, मतलब आपने इमोशन को एड्रेस नहीं किया। सो जब तक वो उस इमोशन को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक बैक पेन नहीं जाएगा। ओके अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।